बुआ ये क्या कर रही है आप? आई डोंट हैव अ चॉइस त्रिशा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती त्रिशा, यू हैव टू डाई। बुआ कुशान पकड़ा जाएगा, वो जेल जाएगा, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मेरे बच्चे बेघर हो जाएंगे, मेरा करियर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। त्रिशा यू हैव टू डाई। नहीं बुआ, मुझे मत मारो बुआ, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो बुआ। बुआ आप मुझसे कितना प्यार करते हो, मॉम डैड के बाद आपके सबसे ज्यादा क्लोज हो ना बुआ, आपकी बेटी की बुआ। बुआ प्लीज प्लीज बुआ प्लीज। त्रिशा रन, भाग जाओ त्रिशा, मैं तुम्हें नहीं मार सकती, भागो त्रिशा, रन त्रिशा, रन त्रिशा, भागो। रास्ता भूल गई अमृता, तुम यहाँ नहीं रहती अब। मैंने ये रास्ता सिर्फ त्रिशा के लिए तय किया है। जो भी हो, वापस तो आना ही पड़ा ना। प्रतीक, त्रिशा हैज गॉन थ्रू सो मच, कम से कम उसकी हालत को तो तुम्हारी जीत का एक्सक्यूज मत बनाओ प्लीज। इस वक्त कम से कम ये जरूरी है कि हम एक दूसरे के साथ नॉर्मल रहे। फॉर त्रिशा। त्रिशा के सामने कैसे बिहेव करना है तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है आमी। जितनी चिंता तुम्हें है ना उतनी चिंता मुझे भी है, इसलिए प्लीज ये लेक्चर देने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ओके? बेहतर ये होगा कि एक दूसरे से लड़ने के बजाय हम त्रिशा पर ध्यान दें। लड़ने का शौक मुझे भी नहीं है आमी। अपनी बेटी के लिए तुम्हें झेलने के लिए भी रेडी हूं मैं। मेरा पूरा फोकस त्रिशा पर ही है। समझ तो ये नहीं आ रहा कि ऐसा कौन हो सकता है जो हमारी बेटी के साथ ऐसे। जो भी है मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। क्या हुआ मॉम? आप बहुत स्ट्रेस लग रही, ऐसा लग रहा है कल रात को आप सही से सोई नहीं। हाँ, सर दुख रहा था, नींद ही नहीं आई। अरे मुझे बताया क्यों नहीं? उठा देना चाहिए था ना। It's okay. मॉम डैड, लास्ट कुछ दिनों से देख रही हूँ आप दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा बिहेव कर रहे हो। आई मीन इट्स गुड। ऐसा बहुत टाइम बाद देखने को मिला। मैं और बॉबी हमेशा से यही चाहते थे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहो, ऐसे ही हैप्पीली। हम लोग हमेशा ऐसे ही थे। मॉम डैड, आप दोनों अभी तक त्रिशा से मिलने नहीं गए ना? आप हमारे साथ चलिए ना, मैं और बॉबी कॉलेज के बाद वहीं जा रहे हैं। शान, you okay?
नहीं बेटा, हम आज नहीं जा पाएंगे, आज बहुत जरूरी काम है। तुम लोग जाओ। ओके? चलो मेगन, हम कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं। ओके, सी यू डैड, बाय मॉम। बाय मॉम, बाय डैड। हैव अ गुड डे। गुड मॉर्निंग। त्रिशु, क्यों उठ के आ गई? तुझे तो आराम करना चाहिए ना। मम्मा मैं ठीक हूँ। इतने दिनों बाद ये मेरी आप दोनों के साथ पहली सुबह थी। मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा सरप्राइज दिया जाए। कैसा लगा आपको सरप्राइज? बदमाश, आजा। मैं रात को पढ़ रही थी ना वहां पर, तो वहीं पे नींद आ गई। अरे मम्मा, मैंने तो आपसे कोई सवाल नहीं पूछा। पॉप्सी, चलो ना कॉफी पीते हैं साथ में। Of course, बिल्कुल, लेकिन तू तो जानती है ना ये मेरा जॉगिंग का वक्त है। तो मैं एक काम करता हूँ, जॉग करके आते हैं और फिर इकट्ठे एक गर्मा गर्म कॉफी पीते हैं। फ्रेश कॉफी बना के रेडी रखना। हाँ, ओके, बाय। बाय। आज बैठ। तुझे अंदाजा भी नहीं बेटा, तुझे यूं अपने पास पाकर मैं कितनी खुश हूँ। तेरे जाने के बाद अगर मैंने भगवान से कोई भी चीज मांगी है तो बस यही कि तू मेरे पास आ जाए। मुझे पूरा विश्वास था ये तुझे मुझसे कभी अलग नहीं करेंगे, जरूर तू वापस आएगी। तुझे अंदाजा भी नहीं मैंने क्या क्या किया। पास रखे, मन्नतें मांगी। मन्नत? हाउ मॉम, कैसी मन्नत? यही कि तू जब वापस आएगी ना तो इनके सारे बड़े मंदिरों के दर्शन करूंगी मैं। मम्मा, मन्नत एंड ऑल, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको पता है इनके पावर्स पे मुझे भी बहुत विश्वास है। आप कब जा रहे हैं? अरे तुझे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? अभी तो हॉस्पिटल से आई है, तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाने दे, फिर चली जाऊंगी। मम्मा मैं ठीक हूँ, अब प्लीज होके आओ और मेरी इतनी टेंशन मत लो। मैं नहीं चाहती कि आप मेरे लिए अपने दर्शन टालें। प्लीज होके आइए। पूरी तरह से ठीक हो जा, फिर चली जाऊंगी। मम्मा मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, आप मेरी टेंशन मत लीजिए। नहीं तो डिले करके आप वापस कुछ। त्रिशु, माँ कुछ नहीं होगा मुझे, वैसे भी अब मैं अपने घर पे हूँ, इतने सारे लोग हैं ना मेरी देखभाल करने के लिए। आप प्लीज होके आइए, क्योंकि अगर आप नहीं जाएंगी तो मुझे फिर बहुत बुरा लगेगा। अब चाहती है वैसा हो? अच्छा बाबा, चली जाऊंगी और जल्दी वापस आ जाऊंगी। ओके? सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। क्या चाहिए आपको? मोक्ष, और वो मुझे तभी मिलेगा जब मैं एक केस सॉल्व करूंगा। लेकिन पहले क्या हम अंदर आ सकते हैं? आइए आइए। Excuse me। हाँ, तो आपने मुझसे अभी अभी सवाल किया था कि मुझे आपसे क्या चाहिए। मैं तो प्रतीक स्वाइका को जेल में देखना चाहता हूं और आपसे मदद के तौर पे इंफॉर्मेशन था। एंड आपको लगता है कि मैं आपकी मदद करूंगी? अब आपको मुझसे क्या इंफॉर्मेशन चाहिए?
आप लोगों को तो लगता है कि प्रतीक इनोसेंट है, इसलिए तो उसके बेल के टाइम पे आपने अपोज नहीं किया था। हम क्या करते नेहा जी कि हम प्रतीक स्वाइका को अंदर इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि हमें उनकी कंपनी पसंद है। नहीं, सबूत थे मगर काफी नहीं। देखिए नेहा जी, प्रतीक स्वाइका तो इनोसेंट नहीं, 100% गिल्टी। क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि प्रतीक स्वाइका ने अपनी ही बेटी को किडनैप क्यों किया? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। कैसे नहीं पता? नेहा जी, आपको प्रतीक स्वाइका के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। आप उनकी पर्सनल सेक्रेटरी हैं। आप तो हमेशा जानती हैं कि वो कहाँ होते हैं, क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, वगैरह वगैरह। इनफैक्ट आपकी पहुंच तो हर उस चीज से है जो प्रतीक स्वाइका को बिलोंग करती है, और इस पहुंच के चलते आप उनके खिलाफ सबूत आसानी से प्लांट कर सकती हैं। What? तुम इसे सोच भी कैसे सकते हो? मैंने वो फोटोज और डेबिट कार्ड मैंने प्लांट किए। हाँ, क्यों नहीं कर सकती? मम्मा के कपड़े ये वार्डरोब में कैसे आए? माला आंटी, ये मम्मा के कपड़े मेरे वार्डरोब में क्या कर रहे हैं? वो बेबी शायद मैंने गलती से रख दिए होंगे। जैसे 1 या 2 कपड़े रखे जाते हैं और ये 5 नहीं। और ये इयररिंग्स, ये भी आपने गलती से रख दिए। माला आंटी, मुझे बताइए, आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? प्लीज माला आंटी, मुझे सच बताइए, क्या सच है? क्या सच जानना है तुझे त्रिशा? पापा, मैं माला आंटी से ये पूछ रही थी कि मम्मा के कपड़े मेरे वार्डरोब में क्या कर रहे हैं? क्या मम्मा मेरे पीछे से मेरे रूम में रहती थी? पापा, आपके और मम्मा के बीच में ऐसा क्या हुआ है? मम्मा मेरे रूम में रह रही थी। पापा बताइए, मुझे जानना है पापा। तुम क्या कपड़ों को लेके क्या बातें लेके बैठ गई? जब तू यहाँ नहीं थी तो मम्मा और सानिया तुझे मिस करते थे। कभी कभी तो यहाँ के सो जाते थे। दैट्स इट। अब इससे ज्यादा कुछ मत सोचो, क्या? कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। एक काम करते हैं, मैं अपना ब्रेकफास्ट बोलता हूँ, हम दोनों का फेवरेट साथ में करते हैं। रेडियो के नीचे आ जा। नेहा और आपके बारे में मुझे सब कुछ पता है पापा। बहुत पहले मुझे पता चल चुका था आपके और नेहा के रिलेशन के बारे में, बट मैं चुप रही, सिर्फ और सिर्फ मम्मा के खातिर। और नेहा ने भी मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो आपसे सारे रिलेशन तोड़ देगी, आपसे दूर हो जाएगी। पापा, मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगी कि आपने मेरी मम्मा को क्यों डिच किया, पर मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहती हूँ कि क्या आप नेहा के साथ अभी भी रिलेशनशिप में है कि नहीं? प्लीज पापा, मुझे बताइए, हाँ आप अभी भी नेहा के साथ हैं? ऋषभ, नेहा मेरी लाइफ की एक बहुत बड़ी गलती है, शायद सबसे बड़ी गलती, जिसके लिए मैं तुझे जितना भी सॉरी बोलूं कम है बेटा। लेकिन मुझे अब अपनी गलती समझ आ गई है ऋषभ। नेहा इज अ क्लोज चैप्टर। वो हमारी जिंदगी में नहीं है अब। वो स्ट्रेस तू मत ले, ओके?
तू बस जल्दी से ठीक हो जा। Thank you so much, पापा। आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आज के बाद आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे हमारी फैमिली टूटे या फिर मम्मा को चोट पहुंचे। प्रॉमिस कीजिए। I promise। लेकिन तू भी प्रॉमिस कर कि तू ये स्ट्रेस तो बाहर नहीं लेगी। मैं ब्रेकफास्ट रेडी करा दूं, हाँ? नहीं कर सकती हूँ मैं। क्यों नहीं कर सकती? प्यार करती हूँ मैं प्रतीक से। आई लव हिम। आई कैन डू एनीथिंग फॉर हिम। प्यार करती। चलिए, मैं आपको एक सुनहरा मौका देता हूं अपने प्यार को साबित करने। नेहा जी, एक काम कीजिए, हमारे साथ चलिए और गवाही दीजिए कि आप ही ने वो डेबिट कार्ड प्रतीक स्वाइका के वॉलेट में प्लांट किया था और आप ही ने त्रिशा के वो स्नैप्स उनके लॉकर में प्लांट किए थे। देखिए इससे क्या होगा। आपके प्यार प्रतीक स्वाइका को जेल नहीं होगी। प्यार प्रूव। प्यार अपनी जगह और मैं कानून के सामने कैसे झूठ बोल सकती हूँ? लेकिन आपने अभी अभी कहा कि आप अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकती हैं, तो प्रूव कीजिए। सिर्फ एक छोटा सा झूठ तो बोलना है नेहा जी। अगर आप ये झूठ बोलेंगी तो आपका प्यार प्रतीक स्वाइका बच जाएगा। कम ऑन, यू कैन डू इट। अब आप ये सब क्यों कर रहे हो? आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? मुझे परेशान करके आपको क्या मिलेगा? आपको परेशान करके मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एक सबक जरूर मिल सकता है। जिंदगी में झूठे दावे नहीं करने चाहिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आकर अपना स्टेटमेंट दे दीजिए। मैं जानता हूं कि आप ऐसा कुछ जानती हैं जो आप नहीं बता रहे। देखिए, मेरे पास और भी तरीके हैं जानने के, लेकिन फिर मेरी मेहनत की आपको भरपाई करनी पड़ी। चलता। माला, माला कहाँ हो? गौरव का नाश्ता क्यों नहीं लगाया अभी तक? जल्दी करो, हमें ऑफिस जाना है। अच्छा सुनो, अगर भाई का नाश्ता पहले तैयार करियो तो वो बाद में कर लेना। वो तो घर पर ही है, वो कहीं नहीं जा रहे। भाई, मैं सोची थी कि आप दिन भर बैठे बैठे बोर हो जाते होंगे, तो क्यों ना आप विवान के साथ कहीं बार घूमने चले जाएं? You know, catch a movie or a coffee. सोनाली, मत भूलो तुम किससे बात कर रही हो। मैं कैसे भूल सकती हूँ भाई? मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं स्वाइकास के एक्स CEO से बात कर रही हूँ। आपके भलाई के लिए तो सोच रही थी। आप ऑफिस नहीं आ सकते, इसीलिए आपके लिए। तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं? हाँ? भाई प्लीज गुस्सा मत होइए भाई प्लीज शांत हो जाइए। ऑफ कोर्स आप आके ऑफिस में हमें गाइड कर सकते हैं भाई। ऑफ कोर्स यू कैन कम। हम लोग कम ऑन गौरव,
ऑफिस का माहौल खराब हो जाएगा। वैसे भी त्रिशा को इनकी जरूरत है। अमृता दी भी घर पर नहीं है, तो इन्हें घर पर ही रहने दीजिए। चलो जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं, लेट हो रहा है। सोनाली, you will pay for this. और बहुत जल्द। क्या रहा है इस घर में? ऐसा क्या हुआ है मेरे पीछे से कि कोई मुझे कुछ नहीं बता रहा, सिवाय एक इंसान के। शान अंकल, फोन उठाइए। हेलो। हेलो शान अंकल, व्हाट्सएप। बस बेटा, कुछ नहीं। क्या हुआ? आप इतना डिफरेंट क्यों साउंड कर रहे हैं? और आप लोग मुझसे मिलने भी नहीं आए अभी तक, ऐसा क्यों? बेटा एक्चुअली जब भी प्लान बनाया, कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई और बहुत जल्द आऊंगा। ओके? प्लीज कुशान अंकल, एक्सक्यूज मत दीजिए अब आप। कुशान अंकल, आपको पता है ना मैं आप पे कितना ट्रस्ट करती हूँ। मेरे पीछे से ऐसा क्या हुआ इस एक महीने में? पूरे घर में सबके बीच में आपस में बिटरनेस आ गई। पापा, सोनाली आंटी, गौरव अंकल, सब क्या हो गया है सबको? बेटा एक्चुअली मुझे ये सब के बारे में ज्यादा पता नहीं। तुम अपने डैड से ही पूछ लो ना। अगर मैं उनसे पूछूंगी तो वो बताएंगे थोड़ी ना मुझे। अगर मैं यहाँ होती मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने देती। बट वो स्टूपिड किडनैपर, काश मुझे पता चल सकता कि वो कौन है और उसने मेरे साथ क्या किया है। मैं उसे छोड़ती नहीं, पर आज नहीं तो कल वो जरूर पकड़ा जाएगा, फिर अपनी पूरी जिंदगी जेल में बिताए। अच्छा बेटा, मुझे जाना होगा, कोई आ गया। ओके? ओके अंकल, आप कॉल कीजिएगा जैसे आप फ्री हो। शान अंकल इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रहे हैं? बात करनी है आपसे। गौरव, वो इस कंपनी को बर्बाद कर देगा थी। किस लायक है वो आप भी जानती हैं और तुम भी। फिर भी तुमने उसे स्वाइकास्ट का सीईओ बनाया, सिर्फ मुझे हराने के लिए। But you know, प्रतीक, अनफॉर्चुनेटली मुझे हराते हराते तुम बुरी तरह से खुद हार गए। और मुझसे हारते तो फिर भी ठीक था, इज्जत बच जाती। हारे भी तो किससे? गौरव और सोनाली से। That must be frustrating. मैं यहाँ कौन हारा और कौन जीता ये बहस करने नहीं आया हूँ दी। जो हुआ उसको छोड़िए और आगे की सोचिए। और इस कंपनी को खत्म कर देगा। जापानीज डील के साथ क्या हो रहा है ये आपके सामने है। True, पर वो डिसीजन गौरव का नहीं था, सोनाली का। And I really wonder, सोनाली डिसीजंस क्यों लेती? पर ऑनेस्टली इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं क्या सोचती हूँ और क्या नहीं? फर्क पड़ता है। इस कंपनी को क्या होता है उससे फर्क पड़ता है, मुझे भी और आपको भी। इस कंपनी को बनाने में जितनी मेहनत मैंने की है उतनी आपने की। गुड, बहुत जल्दी रियलाइज किया तुमने। आप और मैं इन चीजों के ऊपर डिस्कशन करते रहेंगे और ये कंपनी बर्बाद होती रहेगी। इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रतीक, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? आई हैव नो चॉइस। तुम ही ने उसे सीईओ बनाया और तुम्हारी कंपनी का सीईओ अपनी बीवी के फैसलों पर चलता है। गौरव सिर्फ फॉलो करना चाहता है, ही कांट लीड। मजाक बनाकर रखा है बिजनेस को। मैंने अगर गौरव को सीईओ की खेत पे बिठाया दी तो वहां से उसे उतार भी सकता हूँ। मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछने आया हूँ, आप मेरे साथ हैं या नहीं?
अगर आप मेरा साथ देती होंगी तो बदले में आपको वो मिलेगा जो आप हमेशा चाहती थी। अच्छा हुआ तुम लोग सब आ गए। ऐसे भी मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी थी। सब ठीक है ना? मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। आई कैन सी कि फैमिली के रिलेशन एक दूसरे के साथ बिल्कुल अच्छे नहीं चल रहे। डैड तो अब स्वाइका कंपनी के सीईओ भी नहीं रहे। लावण्या बुआ एंड कुशान अंकल मुझसे मिलने नहीं आए और गौरव अंकल एंड सोनाली आंटी तो डैड से ठीक से बात तक नहीं करते। गाइस प्लीज टेल मी ये सब चल क्या रहा है? दिशा, तुम्हारे जाने के बाद यहाँ बहुत कुछ हुआ। सबसे पहले तो मेगन की निकल पड़ी। कॉलेज में अकेली ब्यूटी क्वीन रह चुकी है ना। विवान, अच्छा कोई टेंशन नहीं, तू स्ट्रेस मत ले। एग्जैक्टली। गाइस तुम लोग सच बताने की जगह चीजें कवर अप कर रहे हो। प्लीज मुझे बताओ कि मेरे पीछे ऐसा क्या हुआ है कि फैमिली में रिलेशन इतने ज्यादा बिगड़ गए आपस में। त्रिशा इतना स्ट्रेस लेना तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। चल अपने रूम में चल। तो त्रिशा इतनी जिद्दी है, उसे कैसे कौन बता कि घर में क्या हो रहा है? मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ बेस्ट वे है सभी घर वालों को रेडी करके एक पार्टी थ्रो करते हैं। उससे प्रूव हो जाएगा कि सब ठीक है। यार वो सच तो कह रही है, हमारे पेरेंट्स की भी कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में उनको रेडी कैसे करेंगे बॉबी? गाइस जैसे भी हो हमें अपने पेरेंट्स को रेडी तो करना होगा, त्रिशा को ये यकीन दिलाने के लिए कि हम जो कह रहे हैं वो सच है। राइट? राइट? नेहा जी से मिलने के बाद एक बात तो क्लियर है, सीधी नहीं है। पहले तो प्रतीक स्वाइका के साथ झूठे प्यार का खेल खेलना, और मुझे लगता है मौका परस्ती के खेल में भी पुरानी खिलाड़ी। ऐसे लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लग तो यही रहा है कि ये जानती है इस पूरे खेल के पीछे कौन है, या हमसे खुद का कोई बड़ा सच छिपा रही है। सर अरेस्ट कर लेते हैं, प्रेशर डालेंगे ना तो अपने आप कुछ ना कुछ पक देगी। नेहा जी प्रेशर कुकर है। इनका बस चले तो आधे देश को अंदर कर दे। क्या बोल के अरेस्ट करेंगे? कुछ है तो सबूत है उनके खिलाफ। और दूसरी बात, अगर कोई नेहा जी को मोहरा बनाकर प्रतीक के खिलाफ यूज कर रहा है तो हम नेहा जी को मोहरा बनाकर उस आदमी तक पहुंच नहीं सकते। करेक्ट सर। मुझे मोहरे में दिलचस्पी नहीं। इस खेल का जो मेन खिलाड़ी है उसमें दिलचस्पी है। बहुत खिंच गया ये खेल, अब खत्म करो इसे। इसके पीछे लगाओ किसी को 24 घंटे। यस सर। गौरव, ये जापानीज डील सही नहीं है, तुम्हें इसको कैंसिल करना पड़ेगा। मैंने इस डील को काफी अच्छे से स्टडी किया है। दिस इज अ वेरी इमेच्योर एंड फूलिश डील। भाई, आई थिंक आप ये डील ठीक से समझ नहीं पाए। इट्स अ फैंटास्टिक डील। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सनल ग्रजेस को यहाँ बिजनेस में लेकर आ रहे हैं। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि गौरव तुम्हें इस ऑफिस में लेके ही क्यों आया है। क्योंकि एक किटी पार्टी ऑर्गेनाइज करना और एक बिजनेस हाउस रन करना सेम चीज नहीं है सोनाली। ना तुम्हें बिजनेस की अकल है, ना कभी आएगी। भाई प्लीज प्लीज भाई, सोनाली से ऐसे बात मत कीजिए। शी इज माय वाइफ। ये सब रिश्ते घर में से ही लगते हैं। नहीं, अच्छा बाबा आ गए। एक छोटा सा इशू है दी। भाई को लगता है कि जापानीज डील सही नहीं है, उसे कैंसिल कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है? और डील सही है या गलत,
ये तो बात की बातें थी, लेकिन मैं इन्हें ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब कंपनी के CEO यहाँ है, वाइस प्रेसिडेंट यहाँ है, तो इन्हें बीच में बोलने का क्या हक बनता है, राइट? प्रतीक, सोनाली सही कह रही है। तुम अब इस वक्त इस कंपनी के CEO नहीं हो, तो तुम्हें ऑफिशियली कोई हक नहीं बनता कि तुम किसी भी मामले में दखल दो। गौरव, प्रतीक ने अपने बहुत से साल इस कंपनी को दिए हैं, और ये बात तुम भी जानते हो और मानते हो कि कंपनी के बिजनेस को सोनाली से ज्यादा प्रतीक समझता है। तो ऑफिशियली ना सही, अनऑफिशियली तुम्हें प्रतीक की बात माननी चाहिए, फायदे में रहो। लेकिन दी, ऑफिशियल सच्चाई तो यही है कि मिस्टर प्रतीक स्वाइका इस कंपनी के CEO नहीं है, और बोर्ड की मेजॉरिटी हमारे साथ। तो चाहे ये हमारा साथ दे या ना दे, इट रियली डजंट मैटर। तो ठीक है सोनाली, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात कर रही हो ना, तो उन्हीं को बुला के एक मीटिंग में डिसाइड कर लेते हैं कि कौन ये बिजनेस चला सकता है और कौन नहीं। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, क्योंकि बोर्ड की मेजॉरिटी का अप्रूवल हमारे पास ऑलरेडी। रियली? ओके गाइस, ग्रो अप। बोर्ड मीटिंग भी हम बुला लेंगे, लेकिन सबसे पहले गौरव साथ बैठकर हम ये डिसाइड करें कि हमारी कंपनी के लिए क्या सही है, और फिर ये भी डिसाइड कर लेंगे कि कंपनी चलाने के लिए कौन सही और कौन नहीं है, राइट? मैम, क्या मैं जान सकता हूँ, मैं बहुत देर से त्रिशा को ढूंढ रहा हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं त्रिशा को ढूंढने में, प्लीज? स्टॉप बिहेविंग लाइक दिस, ओके? अरे मैं सच में बोल रहा हूँ, मुझे त्रिशा नहीं मिल रही है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो उसे ढूंढने में, प्लीज। त्रिशा, त्रिशा कहाँ हो तुम? त्रिशा, हाय हाय त्रिशा जी, मैं कब से आपको ही ढूंढ रहा था। अच्छा, फाइनली आप मुझे यहाँ मिल गई। क्या मैं आपसे थोड़ी देर के लिए बात कर सकता हूँ? I mean, अगर आपके पास टाइम है। त्रिशा जी, आपको मैं, वाह, आप बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं। वेल, आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं। You look very beautiful, त्रिशा जी। एंड और ये नेल पेंट, कितनी प्यारी नेल पेंट है। क्या मैं इस त्रिशा से अपने दिल की बात कह सकता हूँ? बहुत देर से अपने आप को कंट्रोल करके रखा है मैंने। I mean, अगर आप बुरा ना माने तो। ओह, तो वो त्रिशा। पर वो त्रिशा तो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। ऐसे मत बोलो यार, बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं मैं, मेरा दिल टूट जाएगा। एक काम करो, तुम ना पहले मुझे इम्प्रेस करो, क्योंकि अगर मैं इम्प्रेस हो गई तो वो त्रिशा तुम्हें आराम से मिल जाएगी। अच्छा, ऐसा है? ओके। त्रिशा, त्रिशा, मैं अपने दिल की बात तुमसे काफी दिनों से कहना चाहता था। क्या मैं What? देखो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। अरे नहीं, पहले मेरी बात तो सुन लो, फिर उसके बाद तुम्हें जो करना तुम कर लेना। बैठ जाओ ना। और वो दिल की बात यह है कि मैं तुमसे जब से मिला हूं, मेरी रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो चुका है त्रिशा, सच में।
त्रिशा, मैंने आज तक पूरी लाइफ में तुम्हारे जैसा ढेठ, अकड़ू, एटीट्यूड वाला स्नॉबिश पेशेंट कभी नहीं देखा। लेकिन अच्छा, सॉरी, आई एम सॉरी, मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी बात तो सुन लो। तुम जैसी भी हो शायद ठीक होगी, लेकिन मेरे लिए प्लीज चेंज हो जाओ, मेहरबानी हो। बट सच बताना, लेकिन तुम अकड़ू हो ना? नहीं। वैसे जैसे तुम दिखते हो वैसे बिल्कुल नहीं हो। मतलब ये कि मुझे नहीं पता था कि डॉक्टर इतने फन लविंग भी होते हैं। ओ हेलो, तुम्हारा मतलब ये है कि डॉक्टर्स बोरिंग होते हैं? अच्छा। वैसे तुम्हें पता नहीं है, मैं कॉलेज में ना हीरो हुआ करता था। और मैंने तुम्हारे बारे में भी काफी सुना है कॉलेज में। तुम्हारे भी काफी अच्छे अच्छे किस्से हैं। अच्छा? हाँ। मेरे किस्से तुमने किससे सुन लिए? अनन्या से। अनन्या वो स्टूपिड गर्ल। तुम्हें पता है हमारी कॉलेज में हमेशा लड़ाई होती थी, दोनों की कभी आज तक नहीं बनी। पर तुम उसे कैसे जानते हो? तुम्हें मेरा पूरा नाम पता है? नहीं। आदित्य श्रीवास्तव एंड अनन्या श्रीवास्तव। ओह गॉड, डोंट टेल मी कि वो तुम्हारी बहन है। जी हाँ। ओह शिट, आई एम सॉरी, मैंने उसको स्टूपिड बोला। बट थी वो थोड़ी बहुत, बट मेरी वर्ल्ड इज सो स्मॉल। रियली वेरी सॉरी कि मैंने तुम्हारी बहन को स्टूपिड बोला। नो, इट्स ओके, कोई बात नहीं। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। वो भी तुम्हारे बारे में कुछ ऐसे ही सोचती है। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं स्टूपिड हूँ? नहीं। तुम्हें यहाँ पे इलाज करने के लिए किसने बुलाया? अरे मेरी तुम्हें इनवाइट ही किसने किया? बोलो ना। अरे मेरी बात तो सुनो, बैठ जाओ। मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बोला यार। तुम लड़कियां भी ना कुछ ज्यादा ही सोचती हैं। जस्ट रिलैक्स यार। वैसे तुम हो तो अकड़ू हो। मैं अकड़ू नहीं हूँ। तुम अकड़ू भी हो, स्नॉबिश भी हो और एटीट्यूड वाली भी। नहीं, मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ। तुम हो? नहीं। दवाई खाओ। क्या सोच रहे हो? मत सोचो इतना, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। त्रिशा ने आज मुझे कॉल किया था। क्या कहा उसने? ऐसा कुछ नहीं, बस जनरल बात है। उसे कुछ याद ही नहीं। इन लावण्या पर उसकी याददाश्त वापस आ गई, फिर I'll be finished। नहीं खुशान, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम बेकार परेशान हो रहे हो। बेकार की बात है। Do you have any idea मुझे कैसा लगा होगा जब त्रिशा ने मुझे कॉल की? Anger, guilt, helplessness, डर, ये सब चीजें मेरे अंदर एक साथ दौड़ रही थी। I'm going mad। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूं क्या। खुशान, उसे पार्शियल एमनीसिया है, उसे कुछ याद नहीं है। और इस तरह घबराने के बजाय हमें सोचना चाहिए कि उसकी सिचुएशन का कैसे फायदा उठा सके। उसकी सिचुएशन का फायदा उठाना ही होगा। हाय। आई एम श्योर मेरे बारे में नहीं सोच रहे थे, वरना थोड़ी सी तो मुस्कुराहट होती तुम्हारे चेहरे पर। व्हाट? कभी डोंट टेल मी फिर से तुमने त्रिशा जैसा कोई डिफिकल्ट केस ले लिया है। अभी अभी ये केस क्लोज हुआ है। यू नीड अ ब्रेक। केस क्लोज नहीं हुआ। अरे तुम्हारा काम था त्रिशा को ढूंढना, वो तुमने ढूंढ निकाला, तो तुम्हारा काम खत्म। मेरा काम खत्म नहीं हुआ। इनफैक्ट अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई। त्रिशा जब बेहोश थी उस पर एक जानलेवा हमला हो चुका। अब जबकि उसको होश आ गया है, उसकी याददाश्त आने से पहले वो किडनैपर या जो भी है उसे दोबारा मारने की कोशिश करेगा, जरूर करेगा।
मैं त्रिशा को घर के बाहर तो सिक्योरिटी दे सकता हूँ वर्षा। असली खतरा उसका किसी अपने से है। उसका क्या कर, उसकी त्रिशा तक पहुंचने से पहले मुझे उस तक पहुंचना पड़ेगा। मॉम, यू वांट टू टॉक टू यू? हाँ बोलो बेटा। हम त्रिशा के लिए एक पार्टी थ्रो करना चाहते हैं। वो एक्चुअली त्रिशा बहुत डिस्टर्ब है। उसको लग रहा है घर में सबके बीच में बहुत टेंशन चल रही है और वो इन सब बातों का बहुत स्ट्रेस ले रही है, जो उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो सिर्फ उसे ये ट्रस्ट दिलाने के लिए कि सब कुछ ठीक है घर में और घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने ये पार्टी का सोचा, ताकि उसकी हेल्थ पे किसी भी तरह का बुरा असर ना पड़े और वो जल्दी ठीक हो जाए। लिसन किड्स, त्रिशा क्या फील करती है और क्या नहीं, आई डोंट केयर। मुझसे ये झूठा नाटक नहीं होगा। और सही तो कह रही है त्रिशा, क्या बचा इस फैमिली में? हाँ, इनफैक्ट फैमिली ही कहाँ बची है? मॉम, आप बड़ों के डिफरेंसेस एक जगह और त्रिशा की हालत एक जगह। वो इस वक्त बहुत वीक है मॉम। मॉम, रिलेशन छोड़ो, एक बीमार इंसान के लिए आपके दिल में सिंपैथी नहीं है? सोनाली, विवान इज राइट। हमें अपने इश्यूज साइड में रख लें। अरे हमारे प्रॉब्लम्स की सजा बेचारी त्रिशा क्यों भुगते हैं? अगर नाटक है तो नाटक ही से। बच्चों, मैं तुम लोग के साथ हूं। तो ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि इसमें मैं तुम्हारा साथ दूं। इस वक्त तुम्हारे भाई और भाभी की शक्ल तक नहीं देखना चाहती मैं, तो ये पार्टी तो बहुत दूर की बात है। एंड गौरव, अगर तुम्हें जरा सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो तुम भी नहीं जाओ। लावण्य, आई एम सॉरी। मेरी वजह से तुम भी बहुत परेशान हो गई। ऐसी बात करते हो कुशान? अलग थोड़ी है कुशान। मैं सोच रही थी कि हम लोग अब तक त्रिशा को मिलने नहीं गए, ऐसे में सबके मन में शक पैदा हो सकता है, और त्रिशा को तो वैसे ही कुछ याद नहीं है। हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे सबको शक हो जाए। हम त्रिशा को मिलने चलते हैं। जैसे अनन्या का भाई इतना सीधा, प्लीज, आई डोंट बिलीव। अच्छा, तुम्हें बहुत ज्यादा पता है मेरे बारे में। हाय। वाह त्रिशा, तो तुम्हें नया फ्रेंड मिल गया? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। कम सिट विद अस। अरे इट्स ओके, वेरी हैप्पी फॉर यू। तुझे एक बहुत अच्छा फ्रेंड और डॉक्टर का कॉम्बो मिला। बाय डॉक्टर। बाय गाइस।